ईरान ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे। मिडिल ईस्ट के अंदर अब कशीदगी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अमेरिकी फौज के बेस पर धमाके की आवाज सुनी गई है। इराक में भी अमेरिकी बेस पर ईरान ने हमला किया है। कतर ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट क्राइसिस गहराता जा रहा है। अमेरिका को माकूल जवाब दिया जाएगा और ईरान के जरिए अमेरिका को सबक सिखाने के लिए ये एक वाहिद तरीका है कि वो मिडिल ईस्ट के अंदर, गल्फ कंट्रीज के अंदर जो अमेरिका के बेस हैं, सैन्य ठिकाने हैं, उनके ऊपर वो अटैक करे। इसराइल के साथ जिस तरीके से अमेरिका बना हुआ है और ईरान के ऊपर जो 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक किए गए थे, उसका बदला अब ईरान ले रहा है और पहली कार्रवाई ये शुरू कर दी गई है। बराकत अल फतेह ऑपरेशन का नाम रखा गया है और बराकत अल फतेह के तहत ये कार्रवाई की गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे, तस्वीरें आपको दिखा रही है। मिडिल ईस्ट के अंदर अब जंग पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि छिड़ती हुई नजर आ रही है। ईरान से पंगा लेना, ईरान से कहीं ना कहीं यहाँ इस जंग में ईरान के साथ बने रहना अमेरिका के लिए फिक्र बढ़ा सकता है। पहली कार्रवाई ये हो चुकी है। इराक में भी अमेरिकी बेस के ऊपर ईरान ने हमला किया है। कतर में अमेरिकी बेस पर ईरान ने पलटवार किया है। ये अंदेशा जताया जा रहा है, एक्सपर्ट्स के जरिए भी बात मानी जा रही थी कि ईरान शांत नहीं बैठेगा और बदला अमेरिका से जरूर लेगा। आसमान की तस्वीरें आप देखिए, लेकिन जिस तरीके से कतर ने कहा है कि यहाँ उन हमलों को नाकाम कर दिया गया है, लेकिन ईरान ने पलटवार किया है। इराक में अमेरिकी बेस पर ईरान ने हमला किया। ऑपरेशन बराकत अल फतेह नाम दिया गया है और इसके तहत ये पहली कार्रवाई, पहला रिटालिएशन अमेरिका के ऊपर ईरान के जरिए। कतर, जो कि कतर के अंदर एक बड़ा अमेरिकी बेस है, यहाँ पर सैन्य ठिकाना है और कतर के साथ अमेरिका की जो पार्टनरशिप नजर आती है, जो दोस्ती नजर आती है, वो बहुत मजबूत नजर आती है। लेकिन ईरान किसी भी कीमत पर अपनी संप्रभुता, सॉलिडारिटी के साथ समझौता नहीं करेगा। उसकी जमीन पर अगर कोई अटैक करता है तो उसे सबक सिखाया जाएगा, माकूल जवाब दिया जाएगा और अमेरिका के सैन्य बेस के ऊपर यह हमला करके ईरान ने बहुत वाज़ेह कर दिया है अपनी हिकमत अमली को। कतर में अमेरिकी बेस पर यह हमला। तो आपको बता दें कि अमेरिकी सदर ट्रंप की हाई लेवल मीटिंग, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिचुएशन रूम में ट्रंप की हाई लेवल मीटिंग जारी है। ट्रंप के साथ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मौजूद है। ट्रंप के साथ अमेरिकी वजीर दिफा भी मौजूद है। अमेरिका से जिस तरीके की कार्रवाई की गई और अब ट्रंप ने जिस तरीके से यहाँ ईरान को छेड़ा है, उसका खामियाजा अमेरिकी सैनिकों को भुगतना पड़ेगा। ईरान की सरजमी पर घुसकर उसके न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने का दम भरने वाला अमेरिका अब अपने सैन्य बेस को बचाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है और इस एक अटैक के बाद अमेरिका में खलबली मच गई है। हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है अमेरिकी सदर ट्रंप के जरिए। सिचुएशन रूम के अंदर ट्रंप ने हाई लेवल मीटिंग जारी कर दी है। ट्रंप के साथ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मौजूद है। इसके साथ ही ट्रंप के साथ अमेरिकी वजीर दिफा भी मौजूद है। क्या अब सीधे तौर पर, क्योंकि अमेरिका बार बार ये चेता रहा था कि अगर ईरान के जरिए पलटवार किया गया तो उसके नताइज बहुत खतरनाक होंगे, लेकिन ईरान ने जो प्रॉमिस किया था, जो वादा किया था, अमेरिका अगर सीधे जंग में कूदता है, जो कि अमेरिका ने किया, ईरान के 3 सैन्य ठिकाने, 3 यहाँ न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक किया, उसके बाद ईरान ने अब जवाबी कार्रवाई की है। यानी कि अमेरिका से भी नहीं डरने वाला है ईरान। लेकिन अमेरिका इसके एवज में अब क्या करेगा? कि एक बार फिर से ईरान के ऊपर अटैक करेगा सीधे तौर पर, या फिर इजराइल के सहारे ही इस जंग को आगे बढ़ाएगा? क्योंकि ईरान वाजे कर रहा है बार बार, अब तक जबानी खर्च करके जिस तरीके से ईरान ने बताने की कोशिश की कि आप इस जंग में मत कूदिए। अमेरिका, खासकर ट्रंप को बार बार ये बताने की हिदायत देने की कोशिश की गई कि इजराइल के साथ ईरान की जंग है, इजराइल ने इस जंग को शुरू किया है, अमेरिका अगर कूदेगा तो अंजाम अमेरिका को भी भुगतना होगा। और अब ये तस्वीरें, पहला अटैक ईरान के जरिए कतर के अंदर अमेरिकी बेस के ऊपर अटैक किया गया है। हालांकि कतर का कहना है हमने हमलों को नाकाम कर दिया है, लेकिन ईरान बहुत मजबूत स्थिति में, हालत में इसलिए नजर आ रहा है
क्योंकि अमेरिका से उसने सीधे तौर पर अब लोहा लिया है। शुरुआत अमेरिका ने की, खत्म ईरान करेगा। ईरान के जरिए बार बार ये बात बताई गई है और उसकी शुरुआत हो गई है। क्या ये जंग पूरे मिडिल ईस्ट में फैलने वाली है? अब ये सवाल रह रहकर और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। अब तक ये माना जा रहा था कि अमेरिका जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो उसके सैन्य ठिकाने हैं, जो बेस है, ईरान उनको नहीं छेड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर ये दीगर जो कंट्रीज जहां पर अमेरिका के बेस बने हुए हैं, क्या वो कंट्रीज भी ईरान के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी? जैसे कि कतर के अंदर अमेरिकी बेस के ऊपर अटैक किया गया है। लेकिन फिलहाल ईरान जो प्रॉमिस करता है वो पूरा करता है। एक बार फिर से उसने वाजे करने की ये कोशिश की है और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम ने हम लोग को नाकाम कर दिया है। कतर की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। कतर ने बयान भी आज जारी किया है कि ये बड़ा बयान कतर ने दिया है, ईरान के हमले को नाकाम किया गया है, यानी कि किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। एयर डिफेंस सिस्टम ने उन हमलों को नाकाम कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कब तक जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इसी तरीके से कामयाब होंगे। हमने देखा है इजराइल का किला भेद देते हुए, आयरन डोम को भेदते हुए ईरान की मिसाइलें सीधे यहाँ तेल अवीव जो कि इजराइल की राजधानी है, हाइफा शहर जो कि बहुत मजबूत है, वहां ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल गिरे हैं और तबाही मचाई है। और अब बारी कतर की है। कतर से कोई दुश्मनी ईरान की नहीं, लेकिन अमेरिकी बेस वहां पर है और अमेरिका को सबक सिखाने का एक वाहिद रास्ता ईरान के पास नजर आता है। इसलिए ईरान ने यहाँ अमेरिकी बेस के ऊपर, सैन्य ठिकाने के ऊपर अटैक किया है। हालांकि कतर का कहना है कि आयरन सिस्टम ने यहाँ उन हमलों को नाकाम कर दिया है। कितनी सच्चाई है, कतर इस बात का दम जरूर भर रहा है। ईरान की तरफ से अभी स्टेटमेंट आना बाकी है, लेकिन ईरान पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका अगर एक कदम आगे बढ़ेगा तो ईरान 2 कदम आगे बढ़कर पलटवार जरूर करेगा। और ये रिटेलिएशन है, ईरान के जरिए बार बार ये वाजे किया गया है। अमेरिका को हिदायत दी गई कि इस जंग में अमेरिका ना कूदे। बावजूद इसके ट्रंप बहुत अनमेच्योर लीडर के तौर पर सामने आते हैं और ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्दो, इस्फहान और नतांज के ऊपर अटैक करते हैं और दावा करते हैं कि हमने पूरी तरीके से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तहस नहस कर दिया है, तबाह कर दिया है। लेकिन इसके इतर ईरान कहता है कि सिर्फ आपने कुछ ज़मीनी नुकसान पहुंचाया है, जो न्यूक्लियर जो यहाँ पर सामग्री थी वो पहले ही हमने हटा दी है। किसी तरह का नुकसान यहाँ न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं पहुंचा है।